तो लो जी भाई, अब शुरुआत हो चुकी है अपनी जर्नी की। तो वेलकम बैक गाइज, मैं हूं प्रभाकर और आपका मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स एंड व्हील में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत इसलिए क्योंकि करीब 1 साल हो गया। 1 साल से मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आई। पहले मैं जो कंटेंट बनाता था वो एजुकेशन से रिलेटेड होता था। मैं एक्सेल की वीडियो बनाता था एंड मोटिवेशनल व्लॉग्स भी बनाता था। बट कुछ दिनों बाद उनसे मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता था, कंटेंट नहीं सर्च कर पाता था। एंड कंटेंट सर्च होने के बाद भी वीडियो भी बनाई मैंने, वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, वीडियो आप देख लीजिएगा। प्रॉब्लम क्या आ रही थी? मेन प्रॉब्लम जो मेन थिंग्स इज दैट व्यूज, आई एम नॉट गेटिंग सफिशेंट व्यूज। मैं कुछ अच्छे व्यूज गेन नहीं कर पा रहा था, ना ही अच्छे सब्सक्राइबर गेन कर पा रहा था। उसकी एक वजह थी थोड़ा बहुत तो मेरे कंटेंट में भी प्रॉब्लम था एंड थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं उसको इतनी अच्छी तरीके से नहीं ले रहा था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट वहाँ पर नहीं था। और मेरा इंटरेस्ट था कहाँ? मेरा इंटरेस्ट था भाई इसमें जो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये है मेरा मेन इंटरेस्ट, ट्रैवल जर्नी। मेरे को जर्नी करनी है, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, जर्नी तो जर्नी होती मेरे भाई। तो मैं अपनी फर्स्ट सोलो राइड के लिए निकल चुका हूँ। ऑन द बाइक हूँ, वीडियो में आपको दिख रहा होगा, ऑन द बाइक हूँ। तो ये सब सीन है अभी तक का। इसके लिए मैंने करीब 1 साल से प्लानिंग किया, करीब 1 साल से। और 1 साल बाद प्लानिंग करके मैंने वीडियोज देखी, बहुत सारी रिसर्च की इसके बारे में कि मेरे को ट्रैवल कैसे करना है। रिस्क फैक्टर देखे कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इंटरनेशनली ट्रैवल कैसे करना है वो भी मैंने सर्च किया यूट्यूब पर। काफ़ी लोगों की वीडियोज़ देखी, बहुत मोटिवेशन मिला मुझे इन सब चीज़ों को लेकर। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अब मैं ट्रैवल में उतर चुका हूँ, अब मैं ट्रैवल जर्नी में उतर चुका हूँ। अब मेरी यहाँ से ट्रैवल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आज है 28 ऑफ मार्च 2021 और अभी का टाइम हो रहा है सुबह का करीब 6 बजे का। सुबह 6 बजे हुए हैं और मैं अपने घर से निकल गया हूँ और मैं जा रहा हूँ इस समय अपनी फर्स्ट सोलो राइड, जो कि मेरी मेन डेस्टिनेशन मुझे कवर करनी थी। बहुत दिनों से मेरा प्लान था, मेरा ड्रीम प्लान कह लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, पर मेरा ये बहुत बड़ा प्लान था। तो मैंने ट्रैवल जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी है। इसके लिए मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, वीडियो चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी मैं घर से निकल चुका हूँ, करीब मैं अभी निकला हूँ करीब 8.9 किलोमीटर। तो अभी शुरुआत हुई है। अब हम जा कहाँ रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मैं जा रहा हूँ, अभी बताऊँ या बाद में बताऊँगा? चलिए बता देता हूँ। मैं जा रहा हूँ हिमाचल। और हिमाचल में जैसे ही नाम सुना होगा, कई लोगों ने सोचा अरे हिमाचल में कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ? हिमाचल तो बहुत बड़ा है। तो हिमाचल जा रहा हूँ। कहाँ तक जा सकता हूँ? क्योंकि देखो भाई यार, जब आप सोलो राइड कर रहे होते हैं, आपकी फर्स्ट जर्नी होती है, आपका कोई भी फर्स्ट काम होता है, तो उससे आपको एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। आपको जो है कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका रिस्क क्या, रिस्क तो लाइफ में लेता है इंसान, जैसा मैं आज रिस्क ले रहा हूँ। बट एक लिमिटेशन होती है हर चीज़ की, उस लिमिटेशन को कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो उसी लिमिटेशन को क्रॉस ना करते हुए मैं वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक मेरी रीच हो पाएगी, जहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा, जहाँ तक मेरा बॉडी सफ़र कर सकेगा, तो मैं वहाँ तक जा सकता हूँ।
तो अभी हम लोग कानपुर से निकले हुए हैं करीब 10 किलोमीटर, और हम हैं, ये नेशनल हाईवे है 19, और हम लोग जा रहे हैं अकबरपुर की तरफ। सबसे पहले मुझे जो है 12 जोड़ टोल प्लाज़ा मिलेगा। टोल प्लाज़ा क्रॉस करते ही फिर जो है पूरा हाईवे मिल जाएगा। ट्रैफिक आपको थोड़ा ही मिलेगा, थोड़ा मिलेगा। तो यार, अगर वीडियो को चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर बिल्कुल भी ना समझ में आए तो डिसलाइक कर देना, पर कमेंट करना मत भूलना भाई मेरे। आप लोगों का मोटिव, आप लोगों का सपोर्ट का मतलब, आप अगर लाइक करेंगे तो भी सपोर्ट, डिसलाइक करेंगे तो भी सपोर्ट, पर ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मेरे को मोटिवेट करेगा अच्छे से अच्छी कंटेंट लाने के लिए। और जैसे आज मैं ये जर्नी कर पा रहा हूँ, हो सकता है इन फ्यूचर में इससे भी अच्छी जर्नी कर पाऊँ। तो तब तक के लिए चलिए, आपको अपडेट्स देता रहूँगा, वीडियो में जुड़े रहिएगा क्योंकि अभी और भी वीडियो बाकी है। अभी डे 1 चल रहा है। वीडियो जो मैं बनाऊँगा वो डे के हिसाब से बनाऊँगा। मेरी जर्नी करीब होने वाली है 10 डेज की, या 6 to 8 डेज मान लीजिए आप। करीब 8 दिन की जर्नी होने वाली है और करीब 2500 किलोमीटर की जर्नी होगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। और चलिए अब आपको थोड़ा मिलते हैं आगे। तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय करिए। ओके, चलिए। तो हम पहुंच गए हैं, ये है सिकंदरा, और मैं फ्यूल रिफ़िल करा लेता हूँ क्योंकि फ्यूल थोड़ा सा कम है। भैया प्रदूषण बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रदूषण की सुविधा नहीं है। एक्चुअली मेरे को यहाँ प्रदूषण भी बनवाना था गाड़ी का, जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है वो शायद मेरा एक्सपायर हो गया है अब, या 2 या 3 दिन बचे हैं उसमें। तो मैंने कहा करवा ही लेता हूँ क्योंकि 2-3 दिन से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे जाके तो एक्सपायर हो ही जाएगा। तो यहाँ पे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था, तो अब मैं सीधा जो है दूसरे किसी पेट्रोल स्टेशन पे रुकूंगा, वहाँ पर देखता हूँ कि प्रदूषण वहाँ पे मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। और नहीं भी मिलेगा तो 3 दिन का भी टाइम है मेरे पास, मैं बनवा लूँगा इसको। आज दिल्ली तक पहुँचते मेरा जो फर्स्ट स्टॉपेज होगा वो करीब होगा 550 किलोमीटर, कानपुर से सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। हाँ, सोनीपत भी हो सकता है, पानीपत भी हो सकता है। इन दो में से एक चूज करेंगे। देखिए कहाँ तक पहुँच पाता हूँ मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगा जहाँ तक शाम ना हो, क्योंकि अंधेरे में ड्राइव करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनका लाइट जब वो फोकस मारते हैं सामने से, फ्रंट से, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है उसमें। रिफ्लेक्शन होता है हेलमेट पे लाइट्स का, एंड यू कांट ड्राइव एट दिस सिचुएशन। सो टिल देन मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट स्टॉप पर। देखते हैं कहाँ पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मुझे मिल सकता है, और जहाँ पर मुझे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिलेगा वहीं पर अपना टैंक फुल करा लूँगा। इसके बाद फिर जहाँ हम स्टे करेंगे वहाँ पर फुल कराना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी मेरा किलोमीटर वो 65 किलोमीटर रन कर चुका हूँ कानपुर से, एंड अभी ये 100
किलोमीटर और जा सकती है। तो 100 किलोमीटर के बीचों बीच में देख लेता हूँ कहाँ पर पेट्रोल स्टेशन मुझे मिलेगा, मैं वहाँ पर जो है फ्यूल रिफिल करा लूँगा। टिल देन मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट स्टॉपेज पे। तो फ़िलहाल अभी पहुँचे हैं हम इटावा में, और मेरा कुछ काम पेंडिंग है। काम पेंडिंग इन द सेंस कि मेरे पास अभी 2 चीज़ें, ये देखिए जैसे रॉन्ग साइड आ रहे हैं, बस यही एक प्रॉब्लम है इस हाईवे में। तो अभी हो क्या रहा है कि जैसे ये इटावा की तरफ मुझे जाना है, तो मैं अंदर जाने के लिए सोच रहा हूँ इटावा की तरफ। उसकी एक वजह ये है कि मुझे जो है, एक तो किसी भी पंप में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं मिली फ्यूल के लिए, फर्स्ट रीज़न। एंड द सेकेंड रीज़न इज कि यहाँ पे कोई भी पेट्रोल पंप में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का सर्विस अवेलेबल नहीं था। इस वजह से मुझे सिटी के अंदर जाना होगा, एंड वहाँ से मुझे दोनों जो मेरे पेंडिंग काम हैं, पेंडिंग वर्क कह लीजिए या नीड कह लीजिए, जो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो कोई काम नहीं होने वाला है, तो वो काम मेरे को अब करने पड़ेंगे। इसके बाद ही हम यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे, स्टॉपेज ले रहे हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद फिर से यहाँ से निकल जाएंगे। तो बस ये नज़ारा है सिटी का। ये इटावा सिटी है, ये भी यूपी के अंदर ही आता है, और हम करीब 144 किलोमीटर चल चुके हैं कानपुर से। तो सिटी के अंदर एंट्री लेने के लिए सोच रहा हूँ। यहाँ से हम सिटी की तरफ एंट्री ले लेंगे और फिर यहीं से ही वापस हमें आना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर मेरे को फ्यूल स्टेशन मिल सकता है, और कहाँ पर मुझे जो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की सुविधा जो है वो मिल सकती है। तो और मुझे कुछ कैश विड्रॉल भी करना है, तो ये तीसरा काम जो है ये भी निपटा लेता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है पॉल्यूशन पड़ेगी। तो हम लोग सिटी के अंदर जा रहे हैं। तो गाइस ये इटावा है, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हुए मुझे एक तो एटीएम की भी व्यवस्था देखनी होगी, क्योंकि कुछ बहुत कैश विड्रॉल करके रख लूँगा, क्योंकि जब ये पोजीशन यहाँ पर है यूपी के अंदर, तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा और सिचुएशन जो है ख़राब हो सकती है। तो पूछते हैं भैया से, भैया पेटीएम देते हैं? पेटीएम कर दीजिए, फुल कर दीजिए। पैसे दिखा चाहिए आपको, चेक कर लीजिए। 1000 आ गए। ठीक है। तो भाई लोगों, ये है हमारी टोल की स्लिप, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। और यहाँ पे टोल पड़ता है 2 व्हीलर का भी, जो कि मुझे कानपुर से निकलते हुए नहीं पड़ा था। हमने इटावा भी क्रॉस किया था, वहाँ पर भी मेरे को टोल नहीं लगा था।
पर यहाँ पर ये जो एक्सप्रेस वे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, यहाँ पर मुझे टोल जो है वो पड़ रहा है। तो अब मैं आगरा की तरफ कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम लोग चलते हैं अब आगरा की तरफ। और ये नज़ारे हैं भाई आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के, देख लीजिए आप भी। तो हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसा मैंने टोल में पूछा था कि अभी और भी क्या मेरे को टोल पड़ेगा आगे, ये सिंगल जर्नी है मेरी क्योंकि मैं रिटर्न नहीं हो रहा हूँ सेम डेट में। तो उन्होंने बोला कि आगे जो है आपको भी 35 रुपये की फ़ी और देनी पड़ेगी, टोल फ़ी, जब हम आगरा क्रॉस कर लेंगे। मैंने ये भी जो चार्जेस दिए हैं ये केवल आगरा तक के दिए हैं। आगरा के बाद देखेंगे कि कहाँ पर और चार्जेस मुझे पे करने पड़ रहे हैं। तो जैसा अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये है भाई आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। और आगरा यहाँ से है, आप ऊपर बोर्ड में देख सकते हैं, आगरा यहाँ से दिख रहा है 88 किलोमीटर। तो 88 किलोमीटर का चार्जेस है 80 रुपीज़, मतलब पर किलोमीटर 1 रुपी चार्ज जो है वो किया है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ने। तो ये तो यार मुझे मतलब लग नहीं रहा कि टू व्हीलर का भी टोल हमारे यूपी के अंदर कहीं पर भी टू व्हीलर का टोल नहीं लगता है। पता नहीं ये कैसे हो पाया। पर जैसा भी है ठीक है भाई, हम लोग अब नई डेस्टिनेशन में जा रहे हैं तो ये तो होना ही होना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज पे, जो कि होगा हमारा आगरा। और वहीं पर चल के मैं सोच रहा हूँ कि लंच वगैरह भी वहीं पर कर लूँ, क्योंकि आगरा पहुँचते पहुँचते हम लोग करीब 250 किलोमीटर के एवब निकल जाएंगे। और वहाँ से करीब हाफ और बचेगा दिल्ली तक, वो नोएडा सेक्टर परी चौक से जहाँ से मेरे को कटना है सोनीपत के लिए। तो वहाँ से सोनीपत हाफ होगा। तो हम वहाँ पर एक स्टॉपेज ले सकते हैं आगरा के अंदर। आगरा पे मैं लंच ब्रेक कर सकता हूँ। इसके बाद देखते हैं भाई आगे का क्या सीन है। तो देखते रहिए, मैं पहुँच रहा हूँ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। जर्नी कंटिन्यू है और जब कंप्लीट होगी तभी ख़त्म होगी अब ये जर्नी। तो जर्नी अभी स्टार्ट है, तो कीप वॉचिंग, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो गाइज अभी का अपडेट ये है कि जो मैंने अभी आपको 80 रुपीज़ की एक स्लिप दिखाई थी टोल प्लाजा की। एक्चुअली क्या है, हमारे एक बॉस हैं, हमारे बॉस, तो उन्होंने कॉल किया, उन्होंने पूछा कहाँ पर हो, मैंने बताया मेरी लोकेशन ये है। मैंने उनको अपनी चीज़ बताई, मैंने कहा मुझे जो है टू व्हीलर का भी यहाँ पे टोल पड़ रहा है लखनऊ एक्सप्रेस वे में। तो बोले तुम गलत चले गए हो, तुम्हें लखनऊ एक्सप्रेस वे नहीं पकड़ना चाहिए, वो तो 4 व्हीलर के लिए और ट्रकों के लिए है, क्योंकि साफ लेन होती है, क्लियर लेन हो जाती है यहाँ पर और स्पीड आप अच्छी कवर कर सकते हो यहाँ पर मेरा स्पीड का कोई ऐसा मोटो नहीं था। तो मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए, बोले आपको सीधे जाना चाहिए एकदम। मतलब जब मैं गूगल यूज़ कर रहा था, ये आपका मैप यूज़ कर रहा था गूगल मैप, तो गूगल मैप ने मुझे बोला जैसे ही मैं मतलब वहाँ से मुझे सीधे जाना चाहिए, तो उसने बोल दिया मेरे को टर्न लेफ़्ट। तो मैं टर्न लेफ़्ट हो गया। जैसे ही टर्न लेफ़्ट हुआ तो लखनऊ एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा आ गया। तो मैंने सोचा यही रूट है, केवल यहीं से जा सकते हैं। फिर ये देखिए एक टोल प्लाजा ये भी है। अभी ये पता नहीं कौन सा टोल प्लाजा है, PNC है क्या है पता नहीं मेरे को। तो जिस पे मैं चल रहा हूँ ये लखनऊ एक्सप्रेस वे है। तो अब हुआ ये कि
भाई मैंने टोल क्लास कटा दिया। अब मैं आगे निकल आया तो मैंने उनसे पूछा, बोले कि कटा दिया क्या? मैंने कहा हाँ कटा दिया। तो बोले फिर ठीक है कोई बात नहीं जाओ, पर आगे आगरा जब क्रॉस करना तो वहाँ से फिर सिस्टम फिर यही होगा, मुझे मालूम फिर से वहाँ पर यही होने वाला है। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे जाके एक बार कंफर्म कर लेना, तब वहाँ से टोल कटाना। तो मैंने कहा ठीक है। अब लौटते हुए जब मैं आऊँगा, जब मैं अपनी जर्नी फिनिश करूँगा ट्रिप को, तो मैं ये लखनऊ एक्सप्रेस वे से नहीं आऊँगा, क्योंकि रिटर्निंग में मेरे को फिर यहाँ से टोल पड़ेगा, और वो रूट भी बहुत बढ़िया है इसे। और लखनऊ एक्सप्रेस वे पे एक और बड़ी प्रॉब्लम है, शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी भी अथॉरिटी की बुराई नहीं कर रहा, बट इस लखनऊ एक्सप्रेस वे में कहीं पर भी मेरे को अभी तक, मैं करीब 25 किलोमीटर चल चुका हूँ, मुझे कहीं पर पेट्रोल स्टेशन नहीं मिला, नंबर 1। नंबर दूसरा, मुझे कहीं पर भी अभी तक कोई पंचर की दुकान, कोई दुकान साइड में नज़र नहीं आई है। देखो क्या है कि जब आप किसी लंबे रूट पर जाते हैं ना, तो रास्ते में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आप कोशिश करें कि इस रूट को ना पकड़ें, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ से जर्नी कर रहा हूँ, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सेल्फ एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ यहाँ पे है, इस वे में है, इस एक्सप्रेस वे में है। तो कोशिश करिए कि जो सीधे रूट गया हुआ है, सीधा जब आप वहाँ से टर्न लेने को बोले तो टर्न मत लीजिए, सीधा निकल जाइए। जैसे ही मैंने इटावा क्रॉस किया था तो मुझे जो है लखनऊ एक्सप्रेस वे की तरफ नहीं आना चाहिए, तो मुझे बिल्कुल एकदम सीधा निकल जाना चाहिए था। तो मैंने ये गलती की, उस गलती से मेरे को सीख भी मिली, और जब लौटूंगा, रिटर्न होऊंगा, तो ये गलती दोबारा नहीं करूँगा, एंड आगरा पहुँचने के बाद भी ये गलती नहीं करूँगा। तो कीप वॉचिंग, देखते रहिए, ये नया अपडेट था, आगे आपको और भी अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज पे। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अब जो है एक रूट आगरा को जा रहा था, और एक रूट निकला है ये ताज एक्सप्रेस वे, जो लखनऊ एक्सप्रेस वे है। लखनऊ एक्सप्रेस वे को मैंने अब एग्जिट कर दिया है वहाँ से। अब मैं ताज एक्सप्रेस वे में चल रहा हूँ, तो शायद ये रास्ता जो है दिल्ली तक जाता है, और चलते इसी रोड पे ये देखते हैं इसका नज़ारा, देखिए ताज एक्सप्रेस वे का। अच्छा, लखनऊ एक्सप्रेस वे की बात करें तो लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आप रात में भी ड्राइव करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड एकदम सही है, एकदम साफ़ सुथरे, कोई ट्रैफिक नहीं है। और बस थोड़ा सा कौन सी ये है कि वहाँ पे टोल चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो अगर आप टोल चार्जेस पे कर रहे हैं तो बेस्ट है लखनऊ एक्सप्रेस वे। एंड अगर आप ताज एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं तो ताज एक्सप्रेस वे तो यही है, तो ये ताज एक्सप्रेस वे है। इस पे मुझे आगे अगर टोल मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, अगर टोल होगा तो मुझे उम्मीद तो है कि शायद टोल होना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज क्या होने वाला है। अभी मैं कानपुर से 261 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आ चुका हूँ, और काफ़ी लॉन्ग जर्नी हो गई है मेरी अब तक की लाइफ की। अभी तक मैंने लाइफ में वन साइड, मतलब अगर दोनों साइड का ट्रिप का अगर बात करें तो ट्रिप मैंने करीब 300 किलोमीटर तक की भी की है, 150 जाना 150 आना। पर वन साइडेड मतलब 150 अगर करता था तो 150 के बाद रुक जाता था, रेस्ट कर लेता था, इसके बाद फिर 150 चलाता था। अब क्या है, अब मैंने 261 वन साइडेड कवर किया है, मतलब ये एक बार की मेरी टोटल डिस्टेंस है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं राइड कर रहा हूँ, तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है। और इसी तरीके से आप वीडियो को वॉच करते रहिए, मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा, और आगे का सीन जैसा भी होता है आपको बताता हूँ क्या सीन है। तो मुझे लग रहा है एक टोल गेट और आने वाला है, सामने आप फ्रंट में देख पा रहे होंगे शायद, हाँ उधर देखिए वो लिखा हुआ है टोल प्लाजा 500 मीटर, टोल प्लाजा 500 मीटर। तो 500 मीटर के बाद टोल प्लाजा है, देखते हैं वहाँ पर टोल लगता है या नहीं लगता है। तो मिलते हैं आपसे टोल प्लाजा के पास।
तो चलिए मैं आपको टोल प्लाजा तक ही ले जाता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ क्या चार्जेस हैं टोल के। तो चलिए उसी तरफ चलते हैं। तो ये ताज एक्सप्रेस वे है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 व्हीलर का टोल नहीं लेते हैं, वो तो आगे जाने के बाद ही मालूम चलेगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी ये ताज एक्सप्रेस वे को मैंने क्रॉस किया है, ये टोल क्रॉस किया, तो यहाँ पर मुझे अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी टोल नहीं पे करने पड़ा। वेल डन। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यार। ये लखनऊ एक्सप्रेस वे में चार्जेस लेते हैं 2 व्हीलर के, मेरे को यार समझ नहीं आई है, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया यार। 2 व्हीलर का मैंने बहुत मतलब 300 किलोमीटर तक जर्नी की है, बट क्या मुझे हमारे कहीं यूपी के अंदर कहीं भी टोल, यूपी क्या, यूपी आगरा भी यूपी के अंदर ही आता है। तो हम अगर अपने एरिया की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई टोल नहीं पे करना पड़ता। पर ये लखनऊ एक्सप्रेस वे में टोल पे करना पड़ रहा है। इसकी मेरे को वजह नहीं समझ में आई, क्या वजह है, और वो भी इतना ज़्यादा टोल। 80 रुपीज़ यार, 88 किलोमीटर के लिए इतना ज़्यादा टोल, वो भी 2 व्हीलर का। यार ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आई। अब हम ये ताज एक्सप्रेस वे में ही चल रहे हैं, तो मैंने आपको दिखा दिया टोल प्लाजा मैंने क्रॉस कर लिया, यहाँ पे कोई टोल नहीं लगेगा। अगर आप भी आ रहे हैं तो इस रोड से आ सकते हैं। और अब आगे का सीन ये है कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे को कैसे जाना है, क्योंकि मैप जो मेरे को बता रहा है, गूगल मैप मेरे को जो गाइड कर रहा है, तो मैं उसी के हिसाब से चल रहा हूँ। इसी वजह से मेरे को टोल देना पड़ गया लखनऊ एक्सप्रेस वे में, गूगल मैप की वजह से ही। तो अब ये आप सामने देख रहे हैं, एक रोड मथुरा है, एक इटावा कानपुर है, एक दिल्ली है। तो दिल्ली के लिए मेरे को सीधा जाना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज पे। ये टोल प्लाजा है, ये यमुना एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना टोल लगता है। हमें सोनीपत तक जाना है, कहाँ तक का टोल पड़ेगा? हमारे यहाँ पे दे दो, अगर आगे टोल पड़ी तो बता। आपका कहाँ तक है? मथुरा तक है। बस मथुरा कितना रुपए है? 70। पेटीएम कर दें? कार्ड भी नहीं? यहाँ पे भैया 70 रुपए का टोल है। ये मथुरा तक टोल पड़ेगा 70 रुपए का। तो मथुरा के बाद भी टोल पड़ेगा कोई? रास्ता के हिसाब से, रास्ता कहाँ होगा। तो ये मथुरा तक का टोल कटवा लिया है 70 रुपीज़ का।
यहाँ तो भाई साहब हर जगह टोल ही टोल प्लाजा नज़र आ रहे हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते और कोई रूट है भी नहीं। अब कहाँ से जाएंगे? मुझे लगता है कि मैंने गलत डायरेक्शन ले ली है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। चलिए देखते हैं, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट टाइम से कोशिश तो यही रहेगी कि इस तरीके की जो मिस्टेक हुई है वो दोबारा फिर से ना हो। और अब यहाँ से नोएडा करीब मेरे ख्याल में 160 किलोमीटर है, तो मुझे परी चौक से ही यू टर्न लेना है। यू टर्न नहीं लेना है, परी चौक से मेरे को राइट कटना है सोनीपत के लिए। तो देखता हूँ कोई बढ़िया अगर रेस्टोरेंट टाइप का मिलता है तो, या कोई ढाबा मिलता है तो वहाँ पर रुकते हैं, लंच ब्रेक लेते हैं एक, और इसके बाद जो है वो कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मॉर्निंग से निकले हुए मैं सुबह करीब 5:30 AM पे निकला था और करीब 6 घंटे हो चुके हैं मुझे, 6 घंटे से ऊपर हो गया है। 282 किलोमीटर मैंने क्रॉस कर लिया है। इसका मतलब मैं मान लेते हैं कि अप्रोक्स 300 किलोमीटर मैंने आज ड्राइव कर ली है 6 घंटे में। तो 50 किलोमीटर पर आवर का मेरा जो है एक एवरेज स्पीड आ रही है, और 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मैं शायद सोनीपत होगा 560 फ्रॉम कानपुर, एंड नोएडा से पड़ेगा शायद 100 किलोमीटर, 100 या 80 किलोमीटर ऐसे कुछ होगा सर, मेरे को अंदाज़ा नहीं, मैंने अभी मैप नहीं देखा। तो मैं एक लंच ब्रेक ले लूँगा। लंच ब्रेक के बाद जो है हम एक घंटे करीब लंच ब्रेक करेंगे, क्योंकि मुझे अपनी वीडियोस वगैरह भी ट्रांसफ़र करनी है लैपटॉप पर, क्योंकि इसका भी जो मैं SD कार्ड यूज़ कर रहा हूँ वो 28 GB का है। 28 GB का मतलब हुआ कि आप ज़्यादा 5 घंटे तक रिकॉर्ड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पर अभी मैंने 5 घंटे रिकॉर्डिंग नहीं की है। मैं 1080p एंड 60 FPS पे बता रहा हूँ। ये जो आपको 5 घंटे की मिलती है 128 GB की SD कार्ड में स्टोरेज, और दूसरे जो आपका 4K में आप अगर शूट करेंगे तो 4K में आपका जो है ज़्यादा स्टोरेज कवर करेगा, और वो जो है 2-2.5 घंटे में ही फुल हो जाएगा। तो 1080p का रिजोल्यूशन भी ठीक है, मेरे ख्याल में ख़राब नहीं आ रहा है। और देख लीजिएगा आपको वीडियो कैसी लग रही हैं। वीडियो में मुझे तो लग रहा है जहाँ तक वीडियो ठीक आ रही है। वॉइस क्वालिटी भी आप देख लीजिएगा एक बार, वॉइस क्वालिटी भी ठीक होनी चाहिए। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी अच्छे से स्टॉपेज पे। अभी तक कोई स्टॉपेज तो नहीं मिला, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ स्टॉपेज अभी कोई नहीं मिला। तो मैं भी कोई एक स्टॉपेज की तलाश कर रहा हूँ, फाइंड आउट वेयर टू स्टे। सो टिल देन जुड़े रहिए, कीप वाचिंग। तो भाई अभी का सीन ये है, ये एक लोकेशन पे मैं अभी रुका हूँ, और करीब 300 किलोमीटर चलने के बाद मैंने यहाँ पे स्टॉपेज लिया है। एक्चुअली क्या है, इस यमुना एक्सप्रेस वे हो या फिर लखनऊ एक्सप्रेस वे हो, समस्या सबसे बड़ी इस एक्सप्रेस वे के ऊपर ये है कि यहाँ पर ना तो कोई साइड में कोई आउटलेट्स हैं और ना ही कोई ढाबे हैं सही से। अगर ढाबे हैं भी तो रेलिंग के उस तरफ हैं, मतलब मेरे को रेलिंग क्रॉस करके जाना पड़ेगा तब मुझे ढाबा मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सोचा कि मैं बार बार लंच की बात कर रहा था आपसे कि मैं लंच करूँगा। तो लंच का सीन यार ये है कि लंच मैं घर से लेकर आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसी लंच का यूज कर लूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कोई ढाबा मुझे मिलेगा इस रोड पे। अभी मथुरा यहाँ से होगा करीब 25 किलोमीटर, एंड 25 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद मुझे नोएडा से पहले परी चौक से मेरे को निकलना पड़ेगा सोनीपत के लिए। तो बहुत लॉन्ग जर्नी होने वाली है, और
मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे थोड़ा सा स्टे कर लिया जाए। तो यहाँ का आपको व्यू दिखाता हूँ, व्यू कैसा है, व्यू देख लीजिए एक बार। ये रेलिंग जो बनी हुई है, सामने से जो रेलिंग है, रेलिंग जैसे ये रेलिंग बनी हुई है, ये रेलिंग, तो ये रेलिंग को उस तरफ जाना पड़ेगा आपको। अगर आपको लंच की व्यवस्था करनी है, रेलिंग को उस तरफ जाना पड़ेगा। जैसे उस तरफ भी एक मेरे ख्याल में ढाबा है, थोड़ा सा ऊपर ढाबा है शायद उस तरफ, तो वो जो गाड़ी खड़ी है शायद वो लंच करने ही वहाँ पर गए हुए हैं। और ये रूट है सीधा मथुरा के लिए, ये मथुरा के लिए रोड जा रहा है। और इस तरीके का सीन है यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे। और भाई बस यही है, हमने अपना यहाँ पे पूरा सिस्टम लगा रखा है और बस यहीं पर अब लंच करेंगे। और लंच के बाद आपसे फिर से एक बार ऑन द बाइक फिर से मिलते हैं। देखिए मैं अभी जा रहा था तो एक ये सीन हुआ है यहाँ पर। ये एक्सीडेंट हुआ है, एक गाड़ी पूरी चकनाचूर हो गई है। तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट? हाँ, 5 चले गए। वैगनआर उधर से इधर चली आई, बस के सामने बस में घुस गई। 5 लोग खत्म हो गए। तो कहाँ ले गए उनको? ले गए क्या? ये तो हमें तो लग रहा है ये उल्टी साइड आ रहा था। क्या उल्टी साइड आ रहा था? क्या हो गया? वैगनआर उस साइड से हाँ, तोड़ के इधर चली आई, इधर से बस आ रहा था। अच्छा, सीधे आ गई। अरे मर गए आगे घुस गई थी बस के अंदर ही। भैया। करना होगा। बहुत सेफ्टी ज़रूरी है। तो ये सीन है भाई, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी आपने सावधानी या असावधानी बरती, बस इसके बाद काम तमाम। जैसा कि पीछे देखा आपने, वो वैगनआर वाला वहाँ सामने से आ रहा होगा, तो बस यहाँ से जा रही थी सीधी, और उसका कंट्रोल बिगड़ा और सीधे ठुक गई। यार वाकई मतलब 4 व्हीलर गाड़ी, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी, पर अब आदमी अनाड़ी है तो क्या करेंगे? एक गाड़ी चलाने वाला ही अनाड़ी होगा। गाड़ी चलाने की जिसकी अकल नहीं होगी तो वो ऐसा ही होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 5 लोग एक्सपायर हो गए इस गाड़ी में। भाई ये मेरा पहला इंसिडेंट है जो देखने को जो मुझे मिला इस रोड पे। भैया थोड़ा बहुत आराम से देख सुन के गाड़ी चलाओ। अपनी भी सुरक्षा करो, सामने वाले की भी सुरक्षा करो, दोनों की सुरक्षा करना बनता है। और हमें भी ध्यान देना चाहिए और सामने वाले को भी ध्यान देना चाहिए। भाई दोनों लोग जब संभल के चलेंगे तभी रोड पे ये एक्सीडेंट होने से बचेंगे। इस तरीके का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हाईवे जो है ना वो फुली स्पीडी हाईवे है। ये यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है स्पीड पे, जिसके जो मन आता है उस स्पीड पे गाड़ी चलाता है। मैं इस बार तो इस रोड से आ गया हूँ, नेक्स्ट टाइम से किसी और हाईवे से जो है जाऊँगा। ये इंसिडेंट देख के मेरी रूह कांप उठी। पर हम आराम से चलेंगे, रुक कर चलेंगे, रेस्ट करके चलेंगे, जिससे कि टाइम टू टाइम थोड़ा सा रेस्ट मिलता रहता है तो काफ़ी आराम मिल जाता है। और आपकी जो नज़रें और निगाहें, आँख कान नाक सब तीनों खुले होते हैं। तो भाई ये सीन है भी यहाँ का। और हम लोगों को लिए एक टर्न और मिल रहा है यहाँ पर। टर्न क्या है? लिखा हुआ रेस्टोरेंट। मतलब पहला रेस्टोरेंट मुझे समझ में आ रहा है अभी तक। एक रेस्टोरेंट पीछे भी निकल गया, पीछे भी था। ये देखिए जिस बस से एक्सीडेंट हुआ है वो ये है। आई गैस इस बस से एक्सीडेंट हुआ है और इसको ले जा रहे हैं। उस गाड़ी में समझ लीजिए 5 लोग थे
यार वाकई मतलब सुन के रूह कांप जाती। मतलब आज होली का दिन है, कोई आदमी कहीं जा रहा होगा, हो सकता है किसी से मिलने जा रहा हो, किसी अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हो, और उनके साथ ये हादसा हो गया। सो बैड यार, सो बैड। बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ। भाई बहुत आराम से केयरफुली ड्राइव करना है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना। मैं बिल्कुल आराम से अपना चल रहा हूं, जो मेरी एक नॉर्मल स्पीड 70-80 होनी चाहिए, मैं उस पर चल रहा हूं और बिल्कुल साइड से चल रहा हूं। मेरी आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, मैं बिल्कुल लास्ट वाली लेन पे चल रहा हूं, किसी लेन में घुसने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। प्लस पीछे से देखने के लिए साइड शीशा भी लगा रखा है, कोई आएगा पीछे से तो भैया रेस ले लेंगे आगे की तरफ। अब हम लोग एक और टोल प्लाजा की तरफ पहुंचते हुए, यहाँ पर 2 व्हीलर का टोल जो है वो मुझे लगता है 75 रुपये है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, भाई साहब से बात करते हैं मोटरसाइकिल का क्या टोल है और कहाँ तक का ये टोल पड़ेगा मुझे। भाई साहब आज टोल दे दे के ना मुझे लग रहा फास्टैग लगवा लेना चाहिए था मुझे। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है मोटरसाइकिल वालों की। ओह माय गॉड, भैया टोल में भी ये हालात है, बताओ 2 व्हीलर के लिए। नोएडा तक कितना पेटीएम लेते हैं? ओह, ये परी चौक तक के लिए हो जाएगा ना? 5797 यूपी 78 सीट। फाइव 797 है। हाँ हाँ 135 150 दिए। 40 में 10 ठीक है। तो ये टोल कटा है 135 रुपए का, फ्रॉम मथुरा टू जेवर तक। तो चलो भैया टोल प्लाजा ही कटवा रहे हैं आज। अब अभी तक कितने के टोल हो गए हैं? पहला टोल कटा 80 रुपीज़ लखनऊ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। दूसरा कटा मथुरा, वो मथुरा पे, मथुरा के तक के लिए यमुना एक्सप्रेस वे पर। और तीसरा ये कटा हुआ है ग्रेटर नोएडा तक के लिए 175 का। तो 175 प्लस 70 प्लस 80, तो 135 70 प्लस 80, तो करीब हो गया 285 के आसपास। यहाँ पे देख लेता हूँ कुछ अगर व्यवस्था हो जाती है पानी की, कोल्ड ड्रिंक की, तो पानी वगैरह ले लेते हैं क्योंकि ये रुकने के लिए है। पानी ले लेते हैं यहाँ पर। हाँ पानी लेता हूँ तो देखते हैं चल के पानी मिलता है या नहीं मिलता।
भैया एक पानी की बोतल दे दीजिए। ये लीजिए। आजा 50 रुपये। तो भैया ये सीन है, पानी की बोतल ले ली है, पानी पी लेते हैं फिर चलते हैं। पानी पी लिया, अब चलते हैं अपने रूट की तरफ। निकलते हैं, अब स्टॉपेज नहीं लेंगे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा स्टॉपेज लेने से टाइम का कंजप्शन हो रहा है और हमें जो है अपने टाइम से ही पहुंचना है, क्योंकि हम नाइट में जर्नी नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सोचा हुआ है। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज पे। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। लो जी भाई, एक और टोल प्लाजा। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या सीन है। जो मैंने पीछे टोल कटाया था वो पर्ची यहाँ चलेगी या नहीं चलेगी। टोल तो मेरे को सेम ही लग रहे हैं, एक ही अथॉरिटी के लग रहे हैं। तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या सीन है। ये पर्ची देखिए, पीछे कटाया था 135। अब कोई टोल मिलेगा आगे? सोनीपत तक जाना है मुझे, कहाँ से जाएं? ये नहीं आप बता पाएंगे? ये अभी कितने किलोमीटर तक वैलिड है? कोई टोल नहीं आगे। ओके, थैंक यू। हम क्या राजस्थान के रहने वाले हैं, हम इधर के रास्ते से परिचित हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नया अपडेट, यहाँ पे कोई टोल नहीं लगा, क्योंकि जो पीछे टोल मैंने कटाया था वो शायद मैंने वहाँ पे कर दिया था। मैंने बोला था ये शायद लग रहे हैं सेम अथॉरिटी के ही हैं। तो अब हम सीधे जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ। तो यहाँ से ग्रेटर नोएडा होगा करीब 45 किलोमीटर और ग्रेटर नोएडा से सोनीपत होगा करीब 60 किलोमीटर। तो मुझे लग रहा है कि अभी टाइम हुआ है करीब 4 और शाम को 6 बजे तक तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ। पर मैं दिल्ली होकर नहीं जाना चाहता, देखता हूँ रूट तो मेरे को दिल्ली होकर ही दिखा रहा है। और जबकि मैंने आज से 10 दिन पहले सर्च किया था गूगल मैप पे, तो वो मुझे परी चौक से सीधा घूम के गाज़ियाबाद होते हुए दिखा रहा था।
अब ये क्या माजरा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले परी चौक पहुँचेंगे, परी चौक से देखते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। तो लो जी भाई, अब ये ग्रेटर नोएडा में इंटर कर लिया है। अब ग्रेटर नोएडा से मेरे पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कि दिल्ली होते हुए मैं सोनीपत और पानीपत चला जाऊं, और सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं एक शॉर्टकट पकड़ूं। शॉर्टकट कह सकते हैं, 10 किलोमीटर का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। बट दिल्ली के अंदर से जाने का मतलब है कि ट्रैफिक में फंस जाना। तो अब मैं जो डिसाइड किया है, यहाँ से करनाल है 173 किलोमीटर। अभी टाइम हुआ है 4:30 कुछ बज रहा है मेरे ख्याल में। हाँ, एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम। तो 170 किलोमीटर, करीब 2.5 घंटे लगेंगे करनाल के लिए। तो मेरी कोशिश है, मतलब मैं ये कह नहीं रहा कि मैं कंफर्म पहुंच जाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं करनाल तक पहुंच जाऊं। पहले टारगेट था सोनीपत, पर सोनीपत का रास्ता दिखा रहा है ये दिल्ली के अंदर से जाते हुए, पर दिल्ली के अंदर से मेरे को एंट्री नहीं लेनी है। वो मेरी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर मैं फंस गया, ट्रैफिक बहुत होता है, तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इस वजह से मैं बाहर जाने की कोशिश करूँगा और करनाल पहुँचने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं। ये तो अभी ग्रेटर नोएडा चल रहा है। व्यूज आप व्यू देखिए कैसा है। और आगे कुछ ऐसा सीन है। अब तो यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा ट्रैफिक देखिए यहीं से मिलना मेरे को शुरू हो गया। अभी यमुना एक्सप्रेस वे पे बिल्कुल खाली रास्ता था। देखिए यमुना एक्सप्रेस में टोल ज़रूर आप दे रहे हैं, बट आपको उसकी फैसिलिटी भी मिल रही है। आपको कोई जाम वगैरह का दिक्कत नहीं है, कोई रोड भी ख़राब नहीं है, और उतना पेट्रोल का एवरेज निकल जाता है, आपका गाड़ी का भी निकल जाता है। तो गुड है यार, अच्छा है। बेस्ट तो नहीं कहेंगे, पर ठीक है। यमुना एक्सप्रेस वे ठीक है, यमुना ताज एक्सप्रेस वे दोनों ठीक हैं। और आगे शायद आपको बोर्ड दिख रहा होगा, बोर्ड में शायद पानीपत लिखा हुआ है, ये फरीदाबाद लिखा हुआ है, फरीदाबाद लिखा हुआ है, गुड़गांव लिखा हुआ है। तो मुझे किसी ने सजेशन भी दिया था गुड़गांव होते हुए निकल जाओ, तो गुड़गांव भी स्टे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है गुड़गांव नहीं कर सकते, पर जितनी दूर तक मैं अंधेरा होने से पहले तक पहुंच जाऊंगा, उतनी दूर तक जाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं अपने घर से, कानपुर से करीब 450 किलोमीटर आ चुका हूँ, और मेरे को टाइम हो गया है करीब 11 घंटे का, 11 नहीं, हाँ 10 घंटे का करीब। तो आप एवरेज स्पीड जो है वो 45 आ गई, अभी तक 50 आ रही थी। वो हुआ यूँ कि मैंने थोड़ा सा लंच में ब्रेक ले लिया था, और इसके बाद मुझे एटीएम से मनी भी विड्रॉल करना था, और एटीएम से मनी विड्रॉल करना मेरे लिए बहुत टफ था। टफ इसलिए था क्योंकि फिर मेरे को थोड़ा सा अंदर जाना पड़ा। एक पता नहीं किस नाम था उसका, याद नहीं आ रहा, तो टप्पर कुछ नाम था उसका, वहाँ पे अंदर मुझे जाना पड़ा। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है वो। तो वहाँ पे जाके कैश विड्रॉल किया, और जैसे ही कैश विड्रॉल किया, जो एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसने भाई साहब ने एटीएम का शटर ही डाउन कर दिया। हमने कहा ये भी अच्छी बात है यार, ऊपर वाले ने कम से कम हमारे लिए ये एटीएम खोल के रखा हुआ था। ऊपर वाले ने क्या, सिक्योरिटी गार्ड ने। हमने कहा जय हो भैया तुम्हारी सिक्योरिटी गार्ड, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम तो। हमने कहा जब तुम्हारे पास कैश है तो तुम एटीएम के शटर क्यों गिराने में लगे हुए हो? कह रहा बस आदमी आते हैं तो हमें दिक्कत होती है। अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है भैया, बहुत बढ़िया चीज़ है। एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत बढ़िया हैं, और हमें तो जैसे तैसे मिल गया, हमारा काम चल गया। अभी ये जो है ये नोएडा ही चल रहा है। अब मैं नोएडा के अंदर से जा रहा हूँ। अब ये देखते हैं रूट मेरे को कहाँ ले जाता है। कोशिश तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि मैं करनाल तक जाने की सोच रहा हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है। ये सीन देखिए भाई साहब, बहुत मुश्किलों के बाद ये सीन
नसीब हुआ है। क्या सीन है यार वाकई, मतलब। चलो भैया गूगल मैप की सहायता ली जाए। तो ये सीन है भाई, आपने कबूतर देखे होंगे वाकई कितने सारे कबूतर। क्या सीन था यार, क्या नज़ारा, वाकई अल्टीमेट, बिल्कुल अल्टीमेट। चलिए अब देखते हैं गूगल नेता हमें कहाँ ले जाते हैं।